विद्या भारती विद्यालय आदर्श विद्या मंदिर बसवा के द्वारा ऑनलाइन कक्षा में सभी भैया बहनों का स्वागत। आज के इस कालांश में हमें कक्षा 10वीं विषय गणित में ऊंचाई एवं दूरी नामक प्रश्नावली में सवाल नंबर 2 पढ़ेंगे। सवाल नंबर 2 क्या है? एक मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार है, पाद बिंदु से, ये पाद बिंदु है 100 मीटर की दूरी से, 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी? दी गई लैंग्वेज के आधार पर चित्र बनाया है। एक मीनार के पाद बिंदु से, ये क्या है? मीनार है, ये पाद बिंदु है, पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से, पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से बिंदु आ गया, उसके शिखर का उन्नयन कोण, किसका? मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी? h मीटर होगी। कल मैंने कहा था उन्नयन कोण कब बनेगा? जब कोई दर्शक किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखता है तो उन्नयन कोण बनता है। तो इस बिंदु से शिखर की तरफ देखेगा तो क्या बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा। हल करने के लिए माना इसकी रचना लिखनी है। ए भी एक मीनार है, जिसकी ऊंचाई h मीटर है। मीनार के पाद बिंदु ए से 100 मीटर की दूरी पर बिंदु सी है, जिससे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में, ये क्या है? रचना है। दिया गया प्रश्न है, उस प्रश्न को अपने शब्दों में लिखना और उस शब्दों में लिख करके वैसा का वैसा ही चित्र बनाना। चित्र कैसा बनेगा? समकोण त्रिभुज बनेगा। अब यहां ये समकोण के सामने की भुजा कर्ण है, थीटा के सामने की भुजा लंब है और बची हुई भुजा आधार। तो यहां लंब और आधार की बात होगी। तो लंब और आधार के लिए क्या लगता है? लंब और आधार के लिए क्या लगेगा? लाल बटा कक्का से tan लगेगा। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। tan थीटा लंब यहां है AB और आधार क्या है? AC। मान रख दो। थीटा का मान कितना है? 60, tan 60। AB का मान कितना है? H और AC का मान 100। tan 60 का मान त्रिकोणमिति की सारणी से √3 होता है। √3 को √3/1 लिख सकते हैं।
और क्या कर देंगे इसको, वज्र गुणा h बराबर 100√3। अतः मीनार की ऊंचाई 100√3 मीटर होगी। इतना काम करना है हमें। एक बार वापस, एक मीनार के पाद बिंदु से, ए बी क्या ले लिया, मीनार, इसका पाद बिंदु ये रहा, से 100 मीटर की दूरी से, ये 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, h मीटर होगी। माना ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है, जिसकी ऊंचाई h मीटर है। मीनार के पाद बिंदु ए से 100 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु C है, ए से 100 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु C है, जिससे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसलिए समकोण त्रिभुज एबीसी में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। tan क्यों लगा, क्योंकि यह लंबे और आधार की बात होगी, कर्ण से कोण का कोई संबंध नहीं है, ना तो कर्ण आपको दिया हुआ है, ना कर्ण अपन से पूछ रहा है। लंब तो पूछ रहा है, आधार दे रखा है, तो लंब और आधार में क्या लगेगा, tan लगेगा। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। tan थीटा लंब है AB और आधार है AC। मान रख दो, थीटा के स्थान पर 60 दे रखा है, AB का मान h और AC का मान 100। tan 60 का मान त्रिकोणमिति की जो सारणी थी उसके द्वारा √3 होता है, √3 बराबर h बटा 100। ये अंश बटे हर √3 को मैंने √3 बटा 1 लिख लिया। क्या कर दिया इसका आगे, वज्र गुणा, h को 1 से गुणा किया तो h, और 100 को √3 से गुणा करेंगे तो 100√3। अतः मीनार की ऊंचाई 100√3 मीटर होगी। अगला सवाल, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 भी इसी प्रकार का है। पंद्रह मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर पर पहुंचती है। यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। यह प्रश्न है तीसरा। 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। यह ऊर्ध्वाधर दीवार है। पंद्रह मीटर लंबी सीढ़ी है, ये सीढ़ी 15 मीटर लंबी, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। दीवार का शिखर ये है,
यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ, सीढ़ी जो है दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी? मीनार दीवार है, इसकी ऊंचाई कितनी होगी? h मीटर होगी। इसका आधार जो है, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है, आधार से हमारा कोई संबंध नहीं है। यह संबंध किससे है? लंब और कर्ण से। लेकिन हम लंब और कर्ण नहीं कह सकते इनको, क्योंकि ये समकोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण। थीटा के सामने की भुजा ये लंब है, और ये बची हुई भुजा क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। ध्यान देना, थीटा के सामने की भुजा लंब, ये लंब हो गई। समकोण के सामने की भुजा कर्ण, शेष बची हुई भुजा आधार। तो इसको आप लंब नहीं मान सकते। क्या मानना है इसको? आधार मानना है। थीटा के सामने की भुजा ये लंब, तो ये होगी, तो ये होगा आधार। आधार और ये क्या है? कर्ण है। आधार और कर्ण में क्या संबंध लगेगा? आधार और कर्ण में क्या संबंध लगेगा? कॉस का, ये साइन का, ये कॉस का, ये टैन का। तो पहले इसकी रचना लिख दें। रचना वही लिखनी है आपको। माना ए भी एक दीवार या मीनार है, जिसके सहारे एक सीढ़ी, नाम दे दिया इसका बीसी, 15 मीटर लंबी है, रखी हुई है। दीवार और सीढ़ी के बीच 60 डिग्री का कोण बन रहा है। इसलिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में किसका लगेगा? आधार और कर्ण का लगेगा संबंध। तो आधार और कर्ण क्या होता है? कॉस। समकोण त्रिभुज ए बी सी में कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार का मतलब ए बी, और कर्ण का मतलब बी सी। कॉस थीटा का मान रख दो 60 बराबर h बटा बी सी का मतलब 15। कॉस 60 का मान त्रिकोणमिति की सारणी से 1/2 बराबर h बटा 15 क्या कर देंगे? वज्र गुणा 2h बराबर 15, h बराबर 15/2 बराबर 7.5 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 7.5 मीटर होगी।